नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बक़रा आयत नंबर 30। लफ्ज़ी तर्जमा। वाइज़ और जब काला कहा रब्बुका आपके परवरदिगार ने लिल मलाइकति फरिश्तों से इन्नी बेशक मैं जाइलु बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफ़ा एक खलीफ़ा। क़ालू तो उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने अतजालू क्या आप बनाएंगे उसमें फ़ीहा जिस जो मन युफ़सिदु कि जो फ़साद करेगा फ़ीहा उसमें व यस्फ़िकुद्दी माँ और बहाएगा खून व नहनु और हम नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं बिहम्दी का आपकी तारीफ़ के साथ व नुक़द्दिसु और आपकी पाकी बयान करते हैं लका आपके लिए। काला फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ माँ जो ला नहीं तालमून तुम जानते बेशक। फरमाया और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं ज़मीन में एक जानशीं बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा कि क्या आप इसको बनाएंगे कि जो इसमें फ़साद करेगा और बहुत से खून बहाएगा। और हम आपकी तारीफ़ के साथ हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। खलीफा से मुराद यानी जो नस्ल बाद नस्ल एक दूसरे के जानशी बनेंगे। जैसे हम अपने बुज़ुर्गों के जानशी बने उनकी नस्ल में से, इसी तरह हमारे बाद आने वाले हमारे जानशी बनेंगे। सूरह नाम में फरमाया वही है जिसने तुम्हें ज़मीन के जानशी बनाया और तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर दर्जों में बुलंद कर दिया ताकि वो इन चीज़ों में तुम्हारी आजमाइश करे जो उसने तुम्हें दी हैं। बेशक आपका रब बहुत जल्द सज़ा देने वाला है और बेशक वो यकीनन बेहद बख्शने वाला है नहायत मेहरबान। और फरमाया सूरह साद में ए दाऊद अलैहिस्सलाम बेशक हमने आपको ज़मीन में खलीफा बनाया, सो आप लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करें और ख्वाहिश की पैरवी ना करें वरना वो आपको अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन वो लोग जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं इनके लिए सख्त अज़ाब है, इसलिए कि वह हिसाब के दिन को भूल गए। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया गया कि कौन सा कलाम सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना, और वो कलाम है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते तुम्हारे पास यक्के बाद दीगरे आते हैं, कुछ रात को और कुछ फरिश्ते दिन को, और ये सब फजर और असर की नमाज में जमा हो जाते हैं। फिर जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास रहे हैं वो आसमान पर चढ़ जाते हैं, तो तब इनसे इनका परवरदिगार पूछता है, हालांकि वो ख़ुद अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। वो कहते हैं हमने इन्हें नमाज़ पढ़ते हुए छोड़ा, और जब हम इनके पास पहुँचे थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह में उन नमाजियों में शामिल फरमाए। ये गवाही तब दी जाएगी कि जब अपनी नमाज़ों को पहले वक्त में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि फ़रिश्ते जो होते हैं असर और फजर की नमाज में उनकी समझें कि ड्यूटियाँ बदलती हैं, और जो सारी रात फजर से सारी रात आपके पास रहे वो असर में वापस चले जाएंगे और उनकी जगह और फरिश्ते ले लेंगे कि जो असर से फजर तक आपके पास रहेंगे, और आपके हर अमल को वो लिख रहे हैं और देख रहे हैं और गवाही देंगे अल्लाह के हुज़ूर जाकर। तो अल्लाह ताला हालांकि जानते हैं कि जब फजर वाले फरिश्ते आते हैं और असर वाले रुखसत हो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा, और हर बंदे के बारे में ये सवाल होता है। सुभान अल्लाह, हर बंदा अल्लाह ताला की निगाह में अहम है,
خاص ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتے ہیں پھر بھی وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ جب میرا بندہ دنیا کے کاموں میں سے نکل کر میری عبادت کرے گا، اسی کو فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب ہم واپس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر اور عصر ان دونوں کی نماز کا خاص طور پر بہت زیادہ حفاظت کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رغبت دلائی۔ نمازیں تو پانچوں ہی اہم ہیں، مگر یہ دو نمازوں میں کیونکہ فوراً گواہی جا رہی ہے آپ کی کہ آپ کس حالت میں تھے، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں ان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ آپ نے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کے بعد جب نماز ادا کی تو ظاہر ہے آپ کا رجسٹر آگے جا چکا تھا، تو نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔